16 विधायक और 7 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। दरअसल ये खबर मुंबई से लेकर दिल्ली तक सोशल मीडिया पर वायरल। शिवसेना उद्धव गुट में अगले 7 दिनों में बड़ी बगावत। विस्तार से जानिए खबर मेरे साथ ब्रेकिंग न्यूज पर। पहले शरद पवार की पार्टी टूटी, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी, और अब क्या उद्धव ठाकरे की बची हुई शिवसेना भी टूटने जा रही है? क्या महाराष्ट्र में एक और ऑपरेशन टाइगर शुरू हो चुका है? क्या 7 सांसद और 16 विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं? और यही सारे सवाल, क्या ममता बनर्जी की टीएमसी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई वही स्क्रिप्ट अब महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है, या महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट बंगाल में दोहराई जा रही थी या महाराष्ट्र में तहराई जा रही है? क्योंकि इस बार सिर्फ बगावत की खबर नहीं है, इस बार सांसदों की गिनती हो रही है, बैठकें हो रही हैं, ऑपरेशन का नाम तय हो चुका है, तारीख का इंतजार है। दरअसल यही है महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत की नई राजनीति। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। राजनीति में जब नेता बार बार कहने लगे कि सब कुछ ठीक है तो समझ लीजिए कुछ भी ठीक नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बिल्कुल यही हो रहा है। संजय राउत कैमरे पर आकर कहते हैं सब ठीक है, कोई बगावत नहीं हो रहा, कोई संकट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेता कृपाल तुमाने खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उद्धव गुट के 7 सांसद हमारे संपर्क में हैं, और सिर्फ संपर्क में नहीं है बल्कि उनका ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, यानी महज औपचारिकता बाकी। कृपाल तुमाने ने जो कहा वो साधारण राजनीतिक बयान नहीं। उन्होंने कहा रिपोर्ट आ चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है और अब ऑपरेशन की तारीख तय। सोचिए, भाषा किसी राजनीतिक चर्चा की तो नहीं लगी, ये भाषा किसी सर्जरी की भी नहीं लगी, लेकिन यहां मरीज कोई इंसान नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी है। और डॉक्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री। इस कहानी की शुरुआत होती है मातोश्री से, जो शिवसेना का मुख्य गढ़ है। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी लोकसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक, कुल 9 सांसद उनकी पार्टी में, लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो सिर्फ 4 सांसद मौजूद। वो कौन कौन? अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजा भाऊ बाज। बाकी 5 सांसद गए। यहीं से कहानी दिलचस्प है। जो सांसद बैठक में नहीं पहुंचे वही आज बगावत की चर्चाओं के केंद्र में। संजय जाधव, संजय देशमुख, ओम राजे निंबालकर और भाऊ साहेब वाकचौरे और नागेश पाटी ने कहा सभी ऑनलाइन जुड़े थे, लेकिन सूत्रों का दावा है उद्धव ठाकरे की बातचीत सिर्फ एक सांसद से हुई थी, बाकी उनके संपर्क से बाहर। राजनीति में कभी कभी अनुपस्थिति और उपस्थिति अलग अलग तरह की कहानियां कहती। अब कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। बैठक से एक दिन पहले आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था। पूरी पार्टी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी, लेकिन वही 5 सांसद जिन पर आज बगावत का शक था, उन्होंने आदित्य ठाकरे को सोशल मीडिया पर बधाई तक नहीं, औपचारिक बधाई तक नहीं। और ये सब ऑपरेशन के पहले हो रहा। तो क्या ये संयोग है? लेकिन राजनीति में लगातार होने वाले संयोग आखिरकार संकेत बन गए, और खासतौर पर भारत की राजनीति में तो आजकल यही। अब यहाँ सबसे दिलचस्प किरदार आते हैं संजय राउत। वही संजय राउत जो कह रहे थे सब ठीक है, अचानक एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट कर दिया और उसी पोस्ट ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने लिखा कि टीएमसी के सांसद एनसीपीआई में विलय कर। वैसे महाराष्ट्र के दल बदलुओं को भी किसी कुंडू की तलाश करनी पड़ेगी, यानी वो उसी कहानी के यहां तहराए जाने का इशारा कर। अब सवाल ये, अगर सब ठीक है तो अचानक एनसीपीआई का जिक्र क्यों हो रहा है? टीएमसी की बगावत का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? और महाराष्ट्र के सांसदों को उससे जोड़ने की उनको क्या जरूरत पड़ती है? यही कहानी सबसे खतरनाक है। दल बदल कानून क्या कहते हैं? अगर कोई सांसद अकेले पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन अगर 2/3 सांसद टूटकर किसी दूसरी पार्टी में विलय कर जाते हैं तो सदस्यता भी बच जाती है। ठीक यही खेल टीएमसी में देखने को मिला, और अब यही चर्चा उद्धव गुट के बागी सांसदों के साथ है। तो क्या उद्धव गुट के बागी सांसद भी वही रास्ता अपनाएंगे? याद कीजिए 2022 क्या हुआ। एकनाथ शिंदे गए, फिर 40 विधायक चले गए, सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली। पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया, नाम चला गया, चुनाव चिन्ह नहीं चला गया। उस समय उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा? भावनात्मक समर्थन, बाला साहब की विरासत और कुछ बचे खुचे सांसद। अगर वही सांसद भी चले जाएं तो सवाल सिर्फ पार्टी बचने का नहीं रहेगा, सवाल होगा क्या उद्धव ठाकरे की राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिकता रह पाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोई भी सांसद सिर्फ लालच से पार्टी नहीं छोड़ता, उसके पीछे इक्वेशंस होते, राजनीतिक भविष्य होता, जीत की संभावनाएं होती। और 2024 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति तेजी से तब्दील हुई। शिंदे सत्ता में है, फडणवीस सत्ता में है और संसाधन सत्ता। ऐसे में कई सांसदों को लग रहा है कि विपक्ष में रहकर उनका राजनीतिक भविष्य कमजोर हो सकता है।
19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है। उद्धव ठाकरे के लिए शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच, लेकिन उनके अपने सांसद राजा भाऊ वाजे क्या? मैं कार्यक्रम में आऊंगा या नहीं यह भी नहीं कह सकता। यही बयान पूरे महाराष्ट्र में दरअसल चर्चा का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि संकट के समय सैनिक सबसे पहले सेनापति के मंच पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो बगावत अभी से दिखती है। अगर वही सैनिक आने को लेकर असमंजस है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सूत्र बताते हैं उद्धव ठाकरे ने अनुपस्थित सांसदों से लिखित स्पष्टीकरण किया। ये कदम बताता है कि मामला सिर्फ अफवाह तक सीमित नहीं है। अगर सब सामान्य है तो स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत क्यों है? आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 सांसद उनके साथ रहेंगे या बगावत। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर उनका भरोसा कम हो रहा है? क्या नेताओं को लगने लगा है कि राजनीतिक भविष्य शिंदे के साथ ज्यादा सुरक्षित है? क्या शिवसेना उद्धव गुट धीरे धीरे एक भावनात्मक ब्रांड बनती जा रही है? और राजनीति में कई बार चुनाव हारने से ज्यादा खतरनाक होता है अपने लोगों का भरोसा। उद्धव ठाकरे पहले ही एक टूट झेल चुके हैं, उनकी सरकार झेल चुके हैं, उनकी पार्टी टूट चुकी, वो सब झेल चुके हैं। अगर इस बार 7 सांसद 14 से 16 विधायक भी चले जाते हैं तो ये बगावत नहीं रहेगी। दरअसल ये उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका, एक तरीके का पूर्ण विराम साबित हो सकता है। फिलहाल ऑपरेशन की तारीख नहीं तय है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आईसीयू जैसी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। अभी देखना है कि क्या उद्धव ठाकरे इस ऑपरेशन को रोक पाएंगे या फिर शिवसेना उद्धव गुट एक और बड़े विभाजन का गवाह बने। आपको क्या लगता है? क्या सचमुच बगावत होने वाली है या ये राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति है? कमेंट करके हमें जरूर आपकी राय के लिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।